सभी को प्रणाम। डे 37 वाङ्मय नंबर 63 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। आज का शीर्षक है छोटे बच्चे रोते क्यों हैं। ये प्राय हम लोग के मन में क्वेश्चन आता भी है और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि छोटे बालकों को हम कैसे स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, कैसे उनके नेचुरल बातों पर ध्यान रख सकते हैं, कैसे मालिश से उनका व्यायाम कर सकते हैं, कैसे उनके खान पान निद्रा का ध्यान रख सकते हैं। उसी के आगे हम लोग फिर देखते हैं कि छोटे बच्चे रोते क्यों हैं। बच्चे को दूध पिला दिया, कपड़े बदल दिए, ढककर गुदगुदे पालने में लिटा दिया, फिर भी वह रो रहा है। अब क्या तकलीफ है? जो रो रो कर सारा घर सिर पर उठाए हुए है, गोद में उसे उठा लीजिए, लो चुप हो गया। माँ को घर के तमाम काम करने हैं, नाश्ता बनाना है, कपड़े साफ करने हैं, सफाई करनी है, फिर वह कहाँ तक बच्चे को गोद में लिए रहे। लेकिन इधर यह है कि झुंझुना देकर उसके पालने में लिटाया नहीं कि रोने लगा रोने। माँ डॉक्टर को दिखाती है कि बच्चा गोद में ही क्यों रहना पसंद करता है, पालने में रोने क्यों लगता है। वे भी कोई खास रोग नहीं बताते। प्राय ऐसा होता भी है कि हम बच्चा को जैसे ही गोद में लेते हैं वो चुप हो जाता है और गोद से बेड पे लिटाते हैं तो वो बच्चा रोने लग जाता है। रोना बच्चे के लिए स्वाभाविक है, इससे उसके फेफड़े का व्यायाम होता है। रोने से फेफड़े में हवा भरती है और वे फैलते हैं। बच्चा रोकर अपनी शिकायत करता है, अपनी ओर ध्यान आकृष्ट करता है। रोकर उसे प्यार दुलार मिलता है। प्यार और आदर किसे नहीं भाता। कुछ ही दिनों में उसे यह भी पता चल जाता है कि असहाय होते हुए भी उसके पास एक अमोघ अस्त्र है, वह है रुदन। उसका वह जब जब उपयोग करता है। क्रोध प्रकट करना होगा तो चिल्लाकर जोर से चीखते हुए रोएगा। अगर वो कुछ चुभ गया है या उसे तकलीफ है तो रोते रोते आंखों में आंसू भी झड़ने लगेंगे और तभी माँ विकल होकर उसे उठा लेगी और पुचकारेगी। यहाँ बताया जा रहा है कि बच्चे जब जैसे जैसे बड़े होते हैं वो समझ जाते हैं कि उनके पास एक अमोघ अस्त्र है। अगर वो रोएंगे तो माँ उसे उठाएगी, प्यार करेगी। तो ये प्रकट करने के लिए भी बच्चा रोता है। यदि क्रोध प्रकट करता है तो चिल्लाता और चीखता है। यदि उसे किसी तरह की कोई तकलीफ होती है तो रोते रोते आंखों में उसके आंसू आ जाते हैं। तो माँ फिर विकल होकर उसे उठा लेती है और गोद में उठाना, प्यार पाना, आदर सम्मान पाना किसे अच्छा नहीं लगता है। रोने के कारण क्या है तो यहाँ बताया जा रहा है पेट में या कान में दर्द होने पे बच्चा विकल होकर रोता है। कान या सिर में दर्द होगा तो अपना हाथ बार बार उस ओर ले जाएगा। पेट में दर्द होने पर वह घुटनों को पेट की ओर इकट्ठा करेगा। कंधे से लगाने या उल्टा लेटाने से उसे आराम मिलेगा। बहुधा बच्चा जब थक कर सोने के लिए रोता है तो अपनी मुट्ठियों में आंखें मलने लगता है। अगर उस समय माँ साथ में लेटकर एकांत में ऐसे स्थान पर जहाँ प्रकाश कम हो उसे सुला दे तो वह झट से सो जाएगा। कितना बढ़िया डायरेक्शन बताया जा रहा है कि मैंने कैसे कैसे बच्चा को क्या ज़रूरत है उसको इशारा करता है। और ये प्राय हम अपने लाइफ में देखते भी हैं और इससे गुजरते भी हैं कि बच्चा सच में ऐसा करता है। पेट में दर्द हो तो घुटना को पेट की ओर इकट्ठा करता है। और ये सब समान अनुभव हमें होना चाहिए और जानकारी होनी चाहिए। यदि सिर और कान में दर्द है तो उधर हाथ बार ले जाता है। यदि उसे सोने का मन हो तो मुट्ठियों से आंखें मलने लगता है। तो ऐसे में अगर माँ उसे सुलाना चाहे तो एकांत स्थान में अगर जहाँ पर लाइट कम हो तो बच्चा बहुत ही आराम से तुरंत सो जाता है। जब बच्चा भूखा होता है तो अपनी दोनों मुट्ठियाँ मुंह में ठूस ठूस कर रोता है। अनुभव से माँ को यह पता चल जाता है कि बच्चा क्यों रो रहा है। जिन बच्चों के नहाने, खाने, पीने तथा सोने का समय बंधा होता है उनके रोने के कारण का पता लगाना कठिन नहीं होता। अगर नहाने का समय है तो तेल मलकर गुनगुने पानी से उसे नहला दें। नहाने के बाद दूध पीते पीते ही वह सो जाएगा। और अगर मक्खी मच्छर उसे तंग नहीं करते और आसपास शोरगुल नहीं है तो वह आराम से 3 घंटे सोएगा। पूरी नींद सोकर वह हंसता हुआ उठेगा। अब कुछ स्वस्थ होकर वह दूध पी के समय फिर ठुनकेगा। अगर उसके दूध पीने का समय हो गया है तो दूध पहले से तैयार रखा जाए। अगर दूध का समय नहीं है तो थोड़ा सा पानी बच्चे को दें। पानी पीने से उसकी बेचैनी बहुत कुछ दूर हो जाएगी। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर बच्चे को किसी तरह से डिस्टर्बेंस ना हो, कोई शोरगुल ना हो तो बच्चा बहुत ही आराम से 3 घंटे तक एक बार में सो सकता है। और उसके रोने के कारण का पता माँ को धीरे धीरे पता लग जाता है। खास करके माँ के उसके बहुत करीब होती है और ये अपने बच्चे के बारे में माँ से अच्छा भला कौन जान सकता है। तो बच्चे जैसे ही सोकर उठे तो उसे दूध तो देना ही चाहिए। अगर दूध तैयार ना हो तो उसे पानी दे। पानी से भी उसकी बेचैनी कम हो जाती है। बच्चे के कपड़े या नैपकिन तंग या उसकी हरकत में अड़चन डालने वाले ना हो। बिस्तर सख्त या तकिया अधिक ऊंचा ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखें। जहाँ उसका पालना हो वहाँ हवा और रोशनी का रुख ठीक हो। बच्चे को
गीला रहना पसंद नहीं रहता, इसलिए भी वह रोता है। अगर उसके मुंह में दूध लगा और मक्खियां नाक मुंह पर बैठकर उसे परेशान कर रही हैं, तब भला अपनी माँ का ध्यान आकृष्ट करने के लिए वह रोए। वह क्यों ना रो रो कर घर सिर पर उठाए। बेचारा बच्चा तो बोल सकता नहीं है, अपनी तकलीफ रोकर ही बताएगा। तो यहाँ बहुत ही सिंपल तरीके से बताया जा रहा है कि बच्चा रो रहा है तो उसके रोने के पीछे के क्या कारण है, इसका हम ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि बच्चा रो रहा है तो वो बीमार ही है, उसको कोई ना कुछ रोकर ही वो अपनी ओर इशारा कराता है या ध्यान आकृष्ट कराता है। अब आगे बताया जा रहा है कि माँ बाप के मिजाज का असर। बच्चे अधिकतर अपने माँ बाप का मिजाज भी लेते हैं। अगर माँ कमजोर हृदय की है, बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़क से डर कर तकिए में अपना मुंह छुपा लेती है, अथवा चूहे को कमरे में इधर उधर भागता देखकर चौंक कर पलंग पर चढ़ जाती है, तो अचानक डर जाने का दोष बच्चे में भी आना स्वाभाविक है। आज से हम जो लड़कियां सुन रही हैं या माताएं सुन रही हैं, तो वो जरूर मतलब इसको समझे कि हम डरपोक न बने। इसका असर हमारे गर्भस्थ बालक पर या आने वाली जो भावी पीढ़ी है उस पर पड़ता है। कोई भी जोर का शब्द या धमाके को सुनकर अथवा अपरिचित शक्ल देखकर भी वो डर कर रोने लगेगा। स्वस्थ बच्चे आरंभ के कुछ दिनों तक रोते हैं, बाद में अपनी दिनचर्या के आदी हो जाने पर, पेट भरे रहने पर वे पालने में अपनी मौज में खेलते रहते हैं। दुर्बल बच्चे अधिक चिड़चिड़े होते हैं, इसका कारण उनका स्वास्थ्य है। ऐसे बच्चे को चुप कराने के लिए हरदम गोद में नहीं रखना चाहिए, इससे तो उनके स्वास्थ्य पर और बुरा प्रभाव पड़ेगा। रो रो कर वे जो चाहे करवा लेंगे, हर समय दूध ही मांगेंगे। परेशान होकर थक कर माँ उनके आगे हार मान लेगी। इससे माँ का जीवन तो दुखी होता ही है, साथ ही ऐसे बच्चों का स्वास्थ्य भी दिन पर दिन गिरता जाता है, जिससे परिजनों की परेशानी बढ़ती चली जाती है। यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि बच्चे प्रारंभ में रोते हैं, लेकिन जब वो उनकी दिनचर्या के आदी हो जाते हैं, उनके अपना रूटीन खुद जब समझ में आ जाता है, जिसको वो आत्मसात करने लगते हैं, तो फिर वो पेट भरे रहने पर मौज मस्ती से खेलते हैं। लेकिन जो दुर्बल बच्चे होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं और वो माँ बाप के मिजाज का असर ऐसे बच्चे पर पड़ता है, तो क्या होता है, हरदम गोद में रहना चाहते हैं। और हरदम गोद में रखने से क्या होता है, उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और वो मतलब रो रो कर अपना एक तरह से ध्यान आकृष्ट कराते हैं। माँ तो हार मानकर उसे गोद ले लेती है, लेकिन इससे क्या होता है, माँ और घर में जो भी अन्य परिजन है उनकी भी परेशानी बढ़ती चली जाती है। ऐसे रोनू बच्चे की किसी योग्य चिकित्सक द्वारा परीक्षण करवानी चाहिए। अगर कोई बीमारी हो तो उसका इलाज करवाया जाए। अगर रोने के कारण केवल दुर्बलता ही है तो उसकी दिनचर्या नियमित रखी जाए। खाना पीना, नहाना, धोना, खेलना, सोना, सब काम के लिए समय बंधा हो। इस पर भी अगर बच्चा रोए तो घबराए नहीं, कुछ दिन बाद वह स्वयं ही चुप हो जाएगा और दिनचर्या का आदी होकर वह शीघ्र ही स्वस्थ तथा प्रफुल्ल दिखाई पड़ेगा। बच्चे की पेट की सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि कब्जियत तथा पेट में वायु भर जाने से बच्चे पूरी तरह रोते हैं। अगर अचानक ऐसी तकलीफ हो जाए तो बच्चे को सौंफ का पानी या ग्राइप वाटर देकर पेट पर आटे और तेल की गोली फेर दें अथवा पेट पर हल्का सा तेल लगाकर अपना हाथ गर्म करके सेक दें। अगर कब्जियत के कारण बहुत ही तकलीफ हो तो ग्लिसरीन या साबुन की बत्ती चढ़ाकर फौरन टट्टी करवा दे, तभी बच्चे की बेचैनी दूर होगी। इसके बाद दूसरे दिन घुट्टी या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देना ठीक रहता है। और यहाँ बताया जा रहा है कि बच्चे की पेट की सफाई, कब्जियत ना हो, इस पर विशेष ध्यान रखें और इस पे उसे खाना पीना, नहाना, सोना, खेलना सब के लिए समय बांध दें। बच्चा फिर उसका धीरे धीरे आदी हो जाता है, तो फिर बच्चा का रोना भी कम हो जाता है। और यदि रोए भी तो इससे विशेष घबराना नहीं चाहिए। हाँ, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से दिखलानी चाहिए, इसकी परीक्षण करा लेनी चाहिए योग चिकित्सक से कि बच्चा क्यों ज़्यादा रोता है। अगर कोई कारण ना हो तो अकारण ऐसा ही ना घबराएं। गर्मी या बरसात में मरोड़ी से बच्चे बहुत परेशान होते हैं। उन्हें खुली हवा में रखा जाए, हल्के और ढीले कपड़े पहनाए जाए तथा नियम पूर्वक दोनों समय स्नान कराकर प्रिकली हीट पाउडर छिड़कना चाहिए। यानी बच्चे को कोमल अंगों पर पाउडर छिड़कना चाहिए, उनके स्वच्छ और खुली हवा में रखनी चाहिए। उन्हें मतलब गर्मी सर्दी से बचाना चाहिए। गर्मी में फोड़े फुंसी होते हैं, इसके लिए उनके ऊपर पाउडर छिड़कना चाहिए। छोटे बच्चे के रोने से माँ को अधिक घबराना नहीं चाहिए। उसकी तो वह भाषा ही है, अपनी मांग पूरी करवाने के लिए वो रोता है। तभी तो कहावत है कि बिना रोए माँ भी दूध नहीं देती। यहाँ बहुत अच्छे से बताया जा रहा है कि बच्चे का तो रोना स्वभाव है। रोने के पीछे कारण क्या है उसको मूल रूप से हम समझे। बच्चा रो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कोई बीमारी है या फिर कोई विशेष तकलीफ से वो रो रहा है। वो रोकर अपनी ओर इशारे से आकृष्ट कराता है हमारा ध्यान, उसकी ज़रूरत क्या है।
तो इसलिए अपनी विवेक से काम लेते हुए अपनी बच्चे का ध्यान रखें और उसका रोने के कारण का पता लगाएं कि बच्चा क्यों रो रहा है, उसकी क्या ज़रूरत है, उसकी हम पूर्ति करें। ये हमारा कर्तव्य भी है, फर्ज भी है, और हम माँ बने हैं या फिर हम उसके परिजन हैं तो हमारा ध्यान देना एक कह सकते हैं बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी है और भावी पीढ़ी के नव निर्माण का एक बहुत ही एक सहायक तत्व है। तो अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।